मैं कन्नी गढ़वाली ब्लॉग्स और लवी राणा जो हैं उनसे कहना चाहती हूँ, आप वीडियो के जो छोटे छोटे शॉर्ट्स हैं वो काट के तो दिखा देते हैं, लेकिन जो पूरी पूरी बात होती है वो हम लोगों ने वो वीडियो देखी और उन्हें देखी ना हो, लेकिन मैंने देखी वो वीडियो। उस वीडियो में आगे भी आप कुछ और बोल रहे थे। कन्नी ने वो क्लिप डाली कि जब आप उसके घर में पहुँचे और आपने बोला कि इनविटेशन नहीं दिया या कार्ड नहीं छपवाए और कॉल भी नहीं किया, मैसेज भी नहीं किया, और जब आप तैयार होते हैं उसके घर जाने के लिए तो उस टाइम आप क्या बोलते हो कि कन्नी की कॉल आ रही थी लेकिन मैं रिसीव नहीं कर पाया और ना ही मैंने कॉल बैक करी। मैं उसको वहीं जाके सरप्राइज़ देना चाहता हूँ। तो इस बात को ज़रूर एक्सप्लेन करना कि इसका मतलब क्या है। कभी आप कहते हो उसी वीडियो में कॉल आई और कभी आप कहते हो कॉल नहीं आई, तो इस चीज़ को ज़रूर एक्सप्लेन करना। हेलो गाइज, वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। तो स्वागत है आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल गीता गुन्नू ब्लॉग्स में। और अभी मैं सुबह सुबह दिखा रही हूँ आप लोगों को सुंदर सा व्यू यहाँ से दिख रहा है। और देखिए धूप भी लगी हुई है और धूप के साथ साथ देखिए बादल कितने सुंदर लग रहे हैं। वहाँ नीचे गांव है जो बादल की वजह से अभी दिख नहीं रहे हैं, और जो मैं ब्लॉग बनाती हूँ उसमें भी आप लोग देखते होंगे। तो यहाँ पे गांव है जो बादल की वजह से अभी दिख नहीं रहे हैं, और सुबह सुबह उठो तो बहुत सुंदर लगता है यहाँ से। इसीलिए हमारे उत्तराखंड को देवभूमि कहा जाता है। तो देखिए कितना सुंदर लग रहा है यहाँ से। जय बद्री विशाल दोस्तों, मैं गीता रावत स्वागत करती हूँ आप सभी का अपने YouTube चैनल गीता गुन्नू ब्लॉग्स में। तो सबसे पहले मेरे बड़ों को मेरा प्यार भरा प्रणाम। आशा उम्मीद करती हूँ सब बढ़िया होंगे, मस्त होंगे और अपनी अपनी फैमिली के साथ व्यस्त होंगे। तो मैं भी एकदम मस्त हूँ। तो कर लेते हैं एक नए ब्लॉग की स्टार्टिंग। और आपने देखा होगा बाहर का मौसम क्या सुहावना हो रखा है। उस साइड बादल लगे हुए हैं और साथ ही साथ खिली खिली धूप भी लगी हुई है। और बैक में एक आवाज़ सुन रहे होंगे आप। तो आज से यहाँ पे श्रीमद् भागवत कथा स्टार्ट हो गई है, तो आज से कथा शुरू होगी और वही आवाज़ आप लोगों को सुनाई दी। तो बाकी कर लेते एक खूबसूरत ब्लॉग की स्टार्टिंग। तो बने रही ब्लॉग में मेरे साथ। तो गाइस अभी बज रहे हैं शाम के 5 और अच्छी खासी धूप लगी हुई है। और ऐसे ही मैं बैठी थी तो मैंने एक वीडियो देखा। कल मैंने लवी राणा का वीडियो देखा, तो उसमें लवी राणा बोल रहे थे कि जो कन्नी गढ़वाली ब्लॉग्स हैं उनके बारे में बोल रहे थे, और वो कह रहे थे कि इसका असली चेहरा ये है वो है करके। ठीक है, तो पहले तो समझने में टाइम लगता है किसी की भी वीडियो हो, जब तक दूसरी साइड से रिस्पांस नहीं आया तो समझने में थोड़ी दिक्कत होती है। लेकिन जब आज कन्नी व्लॉग का वीडियो आया तो मैंने उनका वीडियो भी देखा, तो वो बड़े उससे रिप्लाई कर रही थी। मैंने उन पे पहले भी रिएक्शन दिया, तो मैंने सोचा चलो इस पे भी एक वीडियो बना लेती हूँ, क्योंकि जो लवी राणा हैं उन्होंने कहा कि इसने मुझे ब्लॉक मारा ये करके, जलती है, जो भी है। ठीक है, पहले तो मैं लवी राणा जो हैं उनसे कहना चाहूँगी, अगर आपके पास उनका कॉन्टैक्ट नंबर था तो आपको उनसे बात कर लेनी चाहिए थी। जब आप लोगों की इतनी अच्छी दोस्ती थी तो आप लोगों को बात कर लेनी चाहिए थी आपस में ही, ऐसे यूट्यूब पे नहीं डालना चाहिए था। और रहा कि कन्नी गढ़वाली में ही ब्लॉग बनाती है, और मैं मतलब हमें भी काफ़ी अच्छी लगती है कन्नी, उनका नेचर जो है काफ़ी अच्छा लगता है। और आपने कहा कि देखना है तो अंदर से देखो, लेकिन हमें नहीं पता, अगर फेस टू फेस मिली होती
तो हमें पता होता कि कैसी है क्या है करके, लेकिन जो हमें वीडियो में दिखता है हम आपसे बता सकते हैं इंसान को कि कौन इंसान कैसा है। तो कन्नी व्लॉग जैसे कि आपने डेली व्लॉग दिखाती हैं, डेली लाइफ दिखाती हैं कि उनका जो काम काज जो भी होता है वो चीज़ सारी चीज़ें दिखाते हैं। तो आज के टाइम पे ये सब चीज़ दिखाना और इतनी मेहनत करना, हर कोई यही बोलेगा कि बहुत अच्छी लेडीज़ हैं या बहुत अच्छी लड़की है, जो भी है, क्योंकि वो उसी टाइप का दिखाती हैं। और एक बात आपने और कही थी, भले ही आपने कन्नी गढ़वाली ब्लॉग्स के लिए कही थी, लेकिन जो शब्द थे वो बहुत अच्छे थे। चाहे वो, मैं ये नहीं कह रही आपने कन्नी गढ़वाली ब्लॉग्स के लिए अच्छा कहा, लेकिन जिसके लिए भी था वो शब्द मुझे बहुत अच्छे लगे कि जो, तो मैं ये कह रही थी कि उनकी एक बात मुझे अच्छी लगी, चाहे वो किसी उसमें भी कह रहे होंगे, लेकिन उस बात में सच्चाई थी। मैं ये नहीं कह रही कि कन्नी गढ़वाली व्लॉग्स ने अपने चैनल पे मेहनत नहीं करी होगी। मेहनत हर किसी को करनी पड़ती है और वो दिखता भी है कि वो मेहनत करती है, और उसकी मेहनत को देख के ही लोग उनको सब्सक्राइब करते हैं, उनको देखना पसंद करते हैं, क्योंकि वो काम के साथ साथ अपना जो ब्लॉगिंग है वो भी करती रहती है। तो उसके लिए भी टाइम चाहिए, उसके लिए भी मेहनत चाहिए। तो मैं ऐसा नहीं कह रही कि आपने कन्नी गढ़वाली ब्लॉग्स के लिए कहा तो सही कहा। मैं ये कह रही कि वो लाइन बस अच्छी थी, वो अच्छी लगी कि जो इंसान रियल में मेहनत करेगा उसको पता होगा कि मेहनत क्या होती है, मेहनत की कमाई क्या होती है। और जो ऐसी बिना मेहनत के होता है ना, कभी लक बहुत अच्छा होता है तो एकदम से क्या होते हैं, सब्सक्राइबर बढ़ जाते हैं, तो वो इंसान सातवें आसमान पे पहुंच जाता है। तो वो इंसान ये नहीं समझता कि मैं जिस स्पीड से ऊपर उठा हूँ मैं उस स्पीड से नीचे भी गिर सकता हूँ। तो ये वाली लाइन मेरे को आपकी बहुत अच्छी लगी। और मैं फिर से कह रही हूँ कि मैं ये सही इसलिए नहीं कह रही हूँ कि आपने कन्नी गढ़वाली ब्लॉग्स के लिए बोला। कन्नी गढ़वाली ब्लॉग्स की जो मेहनत है वो सारे लोग देखते हैं और हम भी उनको पसंद करते हैं। तो उनके दिनचर्या को देख के, उनको देख के कि कितना मेहनत करती है, ब्लॉगिंग करती है, साथ में घर का सारा काम करती है, सारी जो होता है घर का सारा संभाल रखा है, तो हम भी उनको उसी वजह से देखते हैं। और मैंने आपका जो कन्नी गढ़वाली ब्लॉग्स का जो शादी वाला ब्लॉग था, आपने जो बना रखा था, आप लोगों ने आधी आधी क्लिप डाली थी, तो वो मैंने पूरी वीडियो देखी। तो कन्नी गढ़वाली ब्लॉग्स ने भी आधी क्लिप डाली थी आपकी, जब आप कहते हैं कि जब आप उनके घर में पहुंचते हैं, कन्नी आपको मिलती है और आप कन्नी से कहते हो कि कॉल भी नहीं की, मैसेज भी नहीं किया और इनविटेशन कार्ड भी नहीं मिला, ये करके आप कहते हैं। तो कन्नी गढ़वाली व्लॉग्स ने वो वाली क्लिप डाली थी और मैंने आपकी पूरी वीडियो देखी। तो आप जहाँ पे आपके घर में, गांव में जो भी है, आपका कोई फंक्शन था, वहाँ पे आपने खाना वाना खाया, उसके बाद आप रेडी होते हैं कन्नी की शादी में जाने के लिए। आप वहाँ पे कहते हैं कि कन्नी का मुझे कॉल आया था लेकिन मैंने रिसीव नहीं किया, मैं उसको वहीं जाके सरप्राइज़ देना चाहता हूँ। तो मेरी समझ में ये बात नहीं आई कि आपने वहाँ पहुँच के ये बोला कि कन्नी ने कॉल नहीं किया, कन्नी ने मैसेज नहीं किया, इनविटेशन नहीं की दिया, और ज़्यादा टाइम आप कहते हो कि कन्नी की कॉल आ रही थी। तो ये चीज़ मेरी समझ में नहीं आया। अगर आप वीडियो देखोगे तो प्लीज़ एक्सप्लेन करना इस चीज़ को कि क्या था वो सब। और आजकल तो मतलब इस चीज़ पे विश्वास भी नहीं किया जा सकता, क्यों कि फेक कंट्रोवर्सी चल रही। जैसे कि आप लोगों ने देखा होगा, मिठाई वाली बात भी बात में झूठी निकली, और हो सकता है इल्ज़ाम नहीं लगा रही मैं, लेकिन मैं बोल रही हूँ कि हो सकता है, क्या पता ये भी एक फेक कंट्रोवर्सी होगी। तो आशा उम्मीद करती हूँ आप वीडियो देखोगे और रिप्लाई ज़रूर करोगे। तो मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। जय बद्री विशाल।